हरे कृष्णा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और ये व्रत सभी पापों का नाश कर मनोवांछित फल प्रदान करता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और श्री हरि की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कामदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और नियम और विशेष उपाय के बारे में, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और श्री हरि की कृपा बनी रहे। कामदा एकादशी के दिन भक्त को निर्जल फलाहार या फिर अन्य व्रत यानी सात्विक भोजन के साथ भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य बिना भोजन के रहने की ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी एक का संकल्प लेकर आपको इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पूजा करते समय मंत्रों का जाप, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज का और खास तौर पर चावल या चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। संभव हो तो रात को जागरण करें और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। और इस बार एकादशी को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए आप 8 अप्रैल से एक दिन पहले यानी 7 अप्रैल के दिन सोमवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते भी अवश्य तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में एकादशी और द्वादशी को तुलसी जी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। एकादशी तिथि 7 अप्रैल दिन सोमवार को रात 8:01 से प्रारंभ होकर 8 अप्रैल मंगलवार की रात 9:12 तक रहेगी और एकादशी व्रत के दिन सुबह 8:32 से रात 9:12 तक का जो समय है वो भद्राकाल का रहेगा और 8 अप्रैल मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:16 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:41 पर। प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त सुबह 4:52 से 6:03 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:42 से 7:51 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि 8 अप्रैल मंगलवार को रात 9:13 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर का समय 9 अप्रैल को सुबह 2:45 तक समाप्त हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 अप्रैल बुधवार को रात 10:55 पर और इस बार की द्वादशी महाद्वादशी है। बहुत से भक्त ऐसा संयोग आने पर एकादशी और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को भी उपवास रखते हैं और इस बार की द्वादशी मदन द्वादशी है। अगर द्वादशी के दिन संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखा जाए तो संतान की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन अगर मधुर बनाने के लिए व्रत रखा जाए तो दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहता है। 9 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:41 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:54 से 6:02 तक। अमृतकाल सुबह 7:35 से 9:19 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 9 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 6:15 से 9:35 के बीच में। स्वयं व्रत खोलने से पहले आपको भगवान कृष्ण का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं, साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें
उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करें। इसके बाद आप उस शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त इस बार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन उपवास रखने के इच्छुक हों, उन्हें इस दिन नमक और अन्न का त्याग करना चाहिए। आप केवल फलाहार कर सकते हैं। केवल बहुत आवश्यकता हो तो आलू, साबूदाना, ड्राई फ्रूट, उनका फलों का, जूस का, फलों का भी सेवन कर सकते हैं। क्योंकि कामदा एकादशी व्रत है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप एकादशी और द्वादशी तिथि हो सके तो दोनों ही दिन, फिर एकादशी के दिन भी किसी गरीब को पीले ओढ़ने वाले वस्त्र और पीले भोजन का, जैसे पीली दाल, बेसन आदि का दान कर सकते हैं। इस तरह से यदि दान किसी निर्धन जरूरतमंद को किया जाए तो आपकी शीघ्र ही मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी सदैव आप पर बनी रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।